अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है शुभम यादव का। शुभम यादव के एक करीबी दोस्त ने आरोप लगाया है कि 18 दिन तक उसे बंधक बनाकर शुभम ने उसका शारीरिक शोषण किया। शुभम के करीबी दोस्त ने तो ये भी आरोप लगाया है कि उसके जबरदस्ती जेंडर बदलवाया गया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित ने भोपाल के एक थाने में जाकर आरोपी शुभम यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शुभम नर्मदापुरम के ग्वालटोली का रहने वाला है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित पर तंत्र विद्या का प्रभाव डालकर उसका जेंडर बदलवाया और फिर उसे लड़की के रूप में जीने के लिए मजबूर किया। पीड़ित ने कैमरे पर बताया कि आरोपी ने पहले उसे नशीली दवाएं दी, फिर चाकू की नोक पर उसे 18 दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गलत काम करता रहा। वहीं नर्मदापुरम स्थित होटल में भी आरोपी ने गलत काम किया और नशीली दवाएं उसको देता रहा। इस मामले पर पीड़ित शख्स ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। घटनाक्रम ये हुआ है कि शुभम यादव के द्वारा शुभम यादव जो कि ग्वालटोली होशंगाबाद में अब्बू नाम से जाना जाता है, उसने मेरे साथ तंत्र विद्याएं करके और मेरे साथ मेरा लिंग परिवर्तन करवाया गया है जबरदस्ती। और 18 दिन उसके घर में ग्वालटोली में मुझे 18 दिन बंधक बना के चाकू की धार पे मुझे रखता था, डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता था। और होटल जीएमपी जो कि नर्मदापुरम में है, उसमें भी मेरे साथ उसने बहुत गलत काम किए हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब बलात्कार टाइप के रूप से करता था। और उसका यहाँ से मुझे फिर उसके बाद 18 दिन के बाद मुझे इंदौर ले गया। इंदौर ले जाकर डॉक्टर से उसकी पहली बात सारी बात डॉक्टर से हो चुकी थी उसकी, और डॉक्टर से बात करने के बाद उसने मेरे साथ मतलब मेरा लिंग परिवर्तन कराया। मुझे इस चीज़ का कोई भी मुझे नशीली दवाइयाँ या कुछ भी जो भी देता था तंत्र विद्या टाइप के करते था, उसने मेरे साथ बहुत गलत करके मतलब इंदौर ले गया। और इंदौर ले जाकर मेरे साथ उसने लिंग परिवर्तन कराया। मुझे एक लड़का था, मैं एक अच्छा खासा लड़का था, जो कि मेरे साथ उसने मुझे लड़की में परिवर्तित किया, पूरा लड़की के रूप में दे दिया मुझे। ना मैं अपने घर से 6 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहा। लोगों को ये बताया जा रहा है कि शुभम ने मुझसे ये बोला था कि ये सबको बताना कि एक्सीडेंट हो गया तेरा। एक्सीडेंट होने के मैं अपने घर में परिवार में मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे परिवार में किसी को मेरा परिवार पूरा सदमे में है, क्योंकि मेरा परिवार पूरा सदमे में है। और मेरे परिवार को अभी कोई जानकारी नहीं थी किसी चीज़ के कि इस ऐसा हादसा हो गया। मैं अपने ढके वस्त्रों में रहता था और सभी जगह में जाना भी कहीं जाना और नहीं निकल पाता था। 6 महीने तक मैं कहीं नहीं निकला, घर में रहा। शुभम द्वारा मुझे बहुत धमकियां मिली कि मैं समाज में तुझे नहीं रहने दूंगा, समाज में बदनाम कर दूंगा, हर चीज़ मुझसे बोलता था, धमकाया। और रही बात उनकी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, वो मेरा, उसी ने मेरा नाम टिंकल यादव रखा था। उसने मेरा नाम टिंकल यादव रखा। डॉक्टर से बात करके वहां पर जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, उसने टिंकल यादव मेरा नाम रखा। मेरे मोबाइल से जो भी उपयोग करता था वो टिंकल यादव से, मेरे से बोला जाता था कि टिंकल बन के ही मुझसे बात कर। अभी कोई ज्यादा बड़े नहीं, जब से ये मेरी घटनाएं स्टार्ट करी, जब से वो मेरे साथ मतलब मुझे टिंकल रूप से मुझे बोलता था। टिंकल नाम से आईडी भी बनाई है मेरे मोबाइल में उसने, उसके घर में मेरे मोबाइल, उसके में बिना उसके शुभम के बिना मैं अपना मोबाइल नहीं चला पाता था। और बगल में ही मेरी बहन रहती थी, जो कि मुझे उसमें जाने भी नहीं देता था। उसके बगल में मेरे दिन बंधक बनाया 18 दिन, पूरे 18 दिन रखा मुझे। नवरात्रि के पहले मुझे 2 दिन लेके आया। वो 2 दिन लेके आया मेरे घर से। योगेश यादव उसका जीजा है, योगेश यादव जो कि उसका जीजा, दोनों जने मुझे लेकर वहां से अब्दुल्लागंज से लेकर आए। और लाने के बाद मुझे यहाँ पर बंधक बना लिया। 18 दिन तक मुझे मेरे मतलब ऐसी स्थिति कर दी, मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा कि किसी से कुछ बोल पाऊं या कुछ भी। 18 दिन तक मैं अपने घर वालों को ये दबाव में जो जानकारी देता था कि भोपाल में ये काम कर रहा है, काम की धमकियां देता। और उसने पूरा मेरे साथ बहुत धमका कर मेरे साथ पूरा बलात्कार रूप किया है। और जिसके बाद इसके ये मोहल्ले में एक चौराहा बोलते हैं, ग्वालटोली में जो चौराहा है, तो वहां पर खड़ा रहता था, जो कि जाना डेली रहता था। जो लोग 1 साल तक ये मोहल्ले में नहीं गया, 1 साल तक ये मेरे ऊपर वशीकरण टाइप में जो भी करता था, मेरे बाल काट के जलाना अग्नि में। और जिस तरीके इसका परिवार पूरा सहमत था इस चीज में, परिवार इसका पूरा सहमत था। और परिवार की इसकी माँ, जो कि इसकी माँ है, उसकी माँ का नाम देवकी यादव, वहां पे ग्वालटोली में। और उसी माँ पूरी आरती की थारियां वगैरह जो भी है वो तैयारी करती थी। और मेरे को जो श्रृंगार रूप में मतलब मेरे ऊपर चुंदरी मुंदरी डालना और कुछ जो भी मालाएं वगैरह करके मेरे ऊपर तंत्र विद्याएं पूरी फैमिली करती थी, पूरी फैमिली ने सबने किया मेरे साथ। और ये फिर उसके बाद 25 दिसंबर लास्ट है, 25 दिसंबर को मेरे को होशंगाबाद बुलाया गया। दोनों लेकर आए। और 25 दिसंबर को ही, जबकि मैं एक स्त्री मतलब एक लड़की बन चुका था, और लड़की बनने के बाद भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। बलात्कार कौन सी होटल में लेके गया था, कब की बात है? होटल में ये लेके गया था मुझे 27 से स्टार्ट किया था, 27/6/2024 से मुझे होटल ले जाना
स्टार्ट कर दिया था इसने। नर्मदा होटल है। नर्मदापुरम में ये GMP होटल है जो कि ये मीनाक्षी पर है। अब मेरा दिमाग खुला है तो मैं सारी चीजें हिंदुस्तान से सबको बताना चाहूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। शुभम जैसा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उसकी पूरी फैमिली भी हो। मैं तो ये बोलूंगा मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। क्या रोजाना होटल लेके जाता था आपको? हाँ? पैसों के लेन देन का भी आरोप वकील ने लेन देन का कोई आरोप हो तो मेरे शरीर में लगाया उसने सारा पैसा। मेरे को किसी दुरुपयोग में उसने मुझे यूज करने के लिए उसके घर में क्या तंत्र विद्याएं करता था उसने लगाया पैसा। ये पैसा मेरे शरीर में लगाया गया उसके द्वारा। कोई पुलिसकर्मी साथ में था, उसने बोला कि कोई पुलिसकर्मी के साथ मिलकर पुलिस कर रहे थे। कोई ब्लैकमेल नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं। झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके द्वारा। वो कोई नहीं है, वो मेरे मोहल्ले के हैं, अच्छे लोग हैं, वो अच्छे परिवार से। उनको इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, इस चीज की उनको कोई जानकारी नहीं है। वो तो झूठा फंसाया जा रहा है। पुलिसकर्मी वो नाम क्या है उसका? हाँ, नाम क्या है? उसका नाम है शुभम यादव। वो भी शुभम यादव ही है, बट वो अच्छा, वो तो कोई हमारे घर जैसा रिलेशन है उनसे। ये उसके पीछे पड़ गया था कि नहीं तूने ऐसा नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो मैं वो लड़की को भी ब्लैकमेल कर रहा है। और वो लड़की कोई ऐसे नहीं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, सारी चीजें झूठी बोली जा रही हैं। क्या होटल में रोजाना लेके गया? कितनी बार लेके गया? होटल में मुझे 4 बार लेके गया, GMP होटल में 4 बार लेके गया। चाकू से मेरे को दबाव बनाता था, पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। ये जो एक उसका वीडियो आया है, हाँ। ये वो जो डांस कर रहा हाँ, है, ये वीडियो है जो सही है, जो कि ये 7 बजे से जो स्टार्ट करता था 12 बजे तक करता था, और 12 बजे के बाद ये चाकू की धार पे मेरे को दबाव बनाकर मेरे साथ गलत काम करता था। और ये कभी आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैंने विरोध इसलिए नहीं किया कि मैं डरता था समाज से, कि समाज मुझे क्या कहेगी, समाज मेरे भाई बहन है, उनकी शादियां नहीं हो, या समाज में मैं एक पीड़ित की तरह मैं घर में कैद रहा। शुभम द्वारा मुझे डर था कि शुभम मुझे निरंतर हमेशा धमकियां देता था कि जान से मार दूंगा या वीडियो तेरी वायरल करूंगा, सबको बताऊंगा कि ये ऐसा मतलब ये सब चल रहा है, कि मैं सब बता दूंगा। मैं वहां लेके गया, मैंने बोला सर मुझे इस तरीके से बदनाम मत कर। मैंने उसको बहुत समझाया कि मुझे मेरी लाइफ से हट जा। अब मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिलना चाहिए। शुभम को, आरोपी जो है शुभम के द्वारा जो भी हो, और जो मेरी चीजें हैं, जैसे एक मैं लड़का था, मुझे लड़का ही बनाया जाए दोबारा। मैं लड़के की जिंदगी, मेरी अभी भी लड़के की जिंदगी है, बट उसने मुझे मेरी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं सारे चेंज किए गए हैं, तो मुझे लड़का ही बनाया जाए। मैं लड़के की गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे लड़का ही बनाया जाए। होशंगाबाद थाने में कभी शिकायत की थी? होशंगाबाद थाने में मैंने कई बार आने का प्रयास किया, और उसके बाद मुझे धमकाया जाता था शुभम के द्वारा। शुभम मुझसे ये बोलता था कि तू इधर आ गए तो खून की नदियां बहा दूंगा और थाने में आग लगा दूंगा। तो थाने में कभी पहुंचे थे आप? मैं थाने में नहीं पहुंचा, जो कि मेरा थाना नजदीक था। मैं वहां भी पहुंचा, अब्दुल्लागंज थाने भी गया, तो अब्दुल्लागंज थाने वालों से मुझसे बोला गया कि नर्मदापुरम जाओ। तो नर्मदापुरम में मुझे शुभम द्वारा धमकियां मिलती थी कि इधर आएगा तो थाने में आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी फैमिली के साथ हूँ मैं। और शुभम मुझे धमकी देता था, जो कि मैं भोपाल पहुंचा, और भोपाल जाके मैंने कमिश्नर साहब को बताया। हिम्मत दिखा के हम आपने मोबाइल में केस दर्ज कराया है। हाँ, भोपाल में मैंने गांधीनगर थाने में मेरी FIR हुई है, और यहाँ पे 0 पे कायम होकर मेरी नर्मदापुरम आई है।